اس वक्त अगर इम्पोर्टेड सरकार के लिए कहा जाए कि गल वध गई मुख्तारिया तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस कश्ती में सुराख हो चुके हैं और इस डूबती हुई कश्ती से न सिर्फ उतरने की बातें हो रही हैं बल्कि अब इस हुकूमत के बिल्कुल यकसर खिलाफ जाने के हवाले से पहला ऐलान हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने, जी हाँ बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त है, बड़ी डिटेल्स हैं, अंदर खाते क्या चल रहा है और ये 2 वोटों पर जो हुकूमत कायम है इस हुकूमत की किस तरह से बसात लपेटी जाएगी, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इस वक्त कप्तान की वापसी का इशारा मिल चुका है। बैनुल अक़वामी सतह पर से आवाज़ आ गई है। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों के लिए बड़ी वाज़े इंडिकेटर्स पाकिस्तान के बरादर मुल्कों से आना शुरू हो चुके हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत की कश्ती भंवर में फंस गई है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉपुलैरिटी का ग्राफ तारीख की निचली तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इसको देखकर आलमी महाज पर हवा है वो इस कदर खौफनाक है और वो पाकिस्तान की पॉलिसी पर सवालात खड़े हो गए हैं। और इस वक्त हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अब बरकस समिट थी और चीन ने इसे होस्ट किया। चीन के अंदर तमाम तर ममालिक को बुलाया गया मगर पाकिस्तान इस समिट से गायब था। अब यहाँ से पाकिस्तान के गायब होने का सवाल है, ये बड़ा अहम है। लेकिन अब इस पर दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है और मामला सिर्फ यही नहीं कि चीन ने हमें नहीं बुलाया, चीन ने किसके कहने पर हमें नहीं बुलाया। ये मामला पहली मर्तबा तारीख में हुआ है कि चीन ने एक मुल्क को पाकिस्तान की शिरकत को वीटो करने का इख्तियार दे दिया और इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है कि भारत का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरकस समिट में आया बल्कि अब मकबूजा वादी में G20 के समिट करने जा रहा है और पूरी दुनिया की G20 ममालिक के सरबराहान अब मकबूजा वादी में जाएंगे और वो भारत का समिट होगा। यानी कि वो सारे ठप्पा लगा रहे होंगे कि ये भारत का हिस्सा है। G7 में भारत गया है, वहाँ बाइडन मिल रहा है इससे। दूसरी जानब रूस और चीन के साथ बड़े ख़राब होंगे कि को वेस्ट को खुश कर रहे हैं। रूस से वो तेल भी खरीद रहे हैं और चीन ने भारत के कहने पर पाकिस्तान को वीटो किया है। इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि बरकस सरबराही इजलास में एक रुकन ने पाकिस्तान की शिरकत को रोक दिया। उम्मीद है अब तरक्की पजीर ममालिक की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। ये आप इस बयान में छुपे कुर्ब को महसूस करें। बतौर पाकिस्तानी यकीन माने कि इस इकदाम की किसी को कोई खुशी नहीं होगी। दफ्तर खारजा ने चीन से कहा है कि बरकस इजलास में गैर रुकन मदऊ किए जाते हैं। अफसोस है कि एक रुकन ने पाकिस्तान की शिरकत को रोक दिया है। उम्मीद है कि आइंदा तरक्की पजीर ममालिक को शामिल किया जाएगा। इस सारे मामले में कौन सा मुल्क है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ वीटो किया होगा, वो भारत ही है और ये अफसोसनाक करार दिया है। लेकिन ये अहम बड़ी पेशरफ्त है। हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले भी मिन्नत तरले करते रहे हैं। वो चीन को कह रहे हैं हमें बुला लें। चीन ने शाह महमूद कुरैशी को, तुर्की ने भी शाह महमूद कुरैशी को बुलवाया। इसके बाद आर्मी चीफ ने दौरा किया और इसके बाद पैसे मिल गए। शहबाज शरीफ ने दौरा किया सऊदी अरब का मगर नाकाम। मगर आर्मी चीफ ने किया तो सऊदी अरब ने लचक दिखाई। असल में ये ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं मगर वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं है। इसके साथ साथ इमरान खान के वाइस कैप्टन शाह महमूद को बुलवा कर यह साबित किया कि वो इमरान खान के जाने के बाद नाखुश हैं। बुनियादी तौर पर ये ममालिक कहते हैं कि हमारे साथ बात करें मगर आज़ादाना होकर नहीं। अमेरिकी मुफादात के मुताबिक जब चाहे लेट जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी किसी को लेटने को नहीं कहेंगे। अब ये बात देखने वाली है कि चीन हमारी मिलिट्री को अहमियत दे रहा है, ऐसे ही दूसरे दोस्त ममालिक दे रहे हैं। लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि वही जो इमरान खान और फौज का जो रिश्ता इस्तेवार हुआ था वही होना ज़रूरी है, वही बेहतरीन है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इसके बारे में इमरान खान भी कह चुके हैं पाकिस्तान को बचाना है तो फौज और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही होगी तो बेहतर होगा। अब इस गैर फितरी इत्तेहाद यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करें, इसको जितना मर्जी जोड़ कर रखा हो अब वो पिघलता जा रहा है, ये ख़त्म होता जा रहा है। MQM ने कह दिया है कि PP ने मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर ली है। बलूचिस्तान से मक्सी ने बगावत का अलम बुलंद कर दिया है। आज़ाद उम्मीदवार ने कहा है कि हम PTI में खुश थे, हम किसी की मोहब्बत में यहाँ आ गए, हमें कुत्ते ने काटा था कि हम यहाँ आ गए हैं, क्योंकि इन्हें अपनी सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। इन्हें नज़र आ रहा है कि ये कहाँ तक हैं, साथ लेकर चलेंगे। अब मौलाना की पार्टी ने सिंध में धांधली के बाद शहबाज शरीफ से नोटिस देने का कहा तो इस पर जो हमने बैसाखी लगाई है वो खींच लेंगे। यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इस सारे खेल में मौलाना फजल रहमान सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं मगर अब वो भी साथ छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं और सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत इस वक्त नून लीग अंदर खाते PP से वैसे ही मुनफ़र है और वैसे ही खबरें आ रही हैं कि PP को नून लीग की जगह पर पंजाब में लाना है।
وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ عوام کا غصہ ہم نے سہا ہے اور مزید زرداری کے ہونے والے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل نے بلدیاتی انتخابات میں سندھ بچاؤ زرداری بھگاؤ مہم شروع کرنے کے اندازہ کریں کہ انہوں نے پارٹی قیادت سے کہا ہے کہ وہ سندھ بچاؤ زرداری بھگاؤ مہم شروع کریں۔ اب مولانا ڈٹے جاتے ہیں تو ان کے اپنی پارٹی ان کے گلے پڑے گی، اور اگر سندھ حکومت کے خلاف نکلتے ہیں تو حکومت کی نیکر گلی ہونے والی ہے۔ یہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، پوری زرداری بھگاؤ مہم شروع ہونے والی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 MNA جانے ہیں، ہم بھی کسی کو لیٹنے کو نہیں کہیں گے۔ اب یہ بات دیکھنے والی ہے کہ چین ہماری ملٹری کو اہمیت دے رہا ہے، ایسے ہی دوسرے دوست ممالک دے رہے ہیں، لیکن اب لگ ایسے رہا ہے کہ وہی جو عمران خان اور فوج کا جو رشتہ استوار ہوا تھا وہی ہونا ضروری ہے، وہی بہترین ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں عمران خان بھی کہہ چکے ہیں، پاکستان کو بچانا ہے تو فوج اور تحریک انصاف کی حکومت ہی ہوگی تو بہتر ہوگا۔ اب اس غیر فطری اتحاد یعنی کہ امپورٹڈ حکومت کی بات کریں، اس کو جتنا مرضی جوڑ کر رکھا ہو اب وہ پگھلتا جا رہا ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ MQM نے کہہ دیا ہے کہ PP نے معاہدے کے خلاف ورزی کر لی ہے، بلوچستان سے مقصی نے بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے۔ آزاد امیدوار نے کہا ہے کہ ہم PTI میں خوش تھے، ہم کسی کی محبت میں یہاں آ گئے، ہمیں کتے نے کاٹا تھا کہ ہم یہاں آ گئے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کہاں تک ہیں، ساتھ لے کر چلیں گے۔ اب مولانا کی پارٹی نے سندھ میں دھاندلی کے بعد شہباز شریف سے نوٹس لینے کا کہا، تو اس پر جو ہم نے بیساکھی لگائی ہے وہ کھینچ لیں گے، یعنی کہ امپورٹڈ حکومت کے اس سارے کھیل میں مولانا فضل الرحمان سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، مگر اب وہ بھی ساتھ چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور سندھ حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ سندھ حکومت اس وقت نون لیگ اندر کھاتے PP سے ویسے ہی منفر ہے، اور ویسے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ PP کو نون لیگ کی جگہ پر پنجاب میں لانا ہے۔ وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ عوام کا غصہ ہم نے سہا ہے اور مزید زرداری کے ہونے والے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل نے بلدیاتی انتخابات میں سندھ بچاؤ زرداری بھگاؤ مہم شروع کرنے کے اندازہ کریں کہ انہوں نے پارٹی قیادت سے کہا ہے کہ وہ سندھ بچاؤ زرداری بھگاؤ مہم شروع کریں۔ اب مولانا ڈٹے جاتے ہیں تو ان کے اپنی پارٹی ان کے گلے پڑے گی، اور اگر سندھ حکومت کے خلاف نکلتے ہیں تو حکومت کی نیکر گلی ہونے والی ہے۔ یہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، پوری زرداری بھگاؤ مہم شروع ہونے والی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 MNA جانے ہیں،